इससे पहले कि आप अपने रैप को खराब कर दें क्योंकि आपको उसे धोने का तरीका नहीं पता है, मैं आपको आपके रैप को बनाए रखने के सबसे अच्छे तरीके दिखाने जा रहा हूं ताकि वह बिल्कुल वैसे ही अच्छा दिखे जैसे आपने पहली बार इसे दुकान से निकाला था या जब से आपने इसे रैप किया है। लेकिन हमारे पास आपके जीवन को आसान बनाने के लिए सफाई के उपाय हैं, जबकि उस लुक को बनाए रखते हैं जिसे आप प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वह ग्लॉस फिनिश हो, मैट फिनिश हो, सैटिन फिनिश हो, मेटालिक हो, क्रोम हो, जो भी हो, मैं आपको सिखाऊंगा और मार्गदर्शन करूंगा क्योंकि मैं व्यक्तिगत रूप से ये सुनिश्चित करना चाहता हूं कि आप बिल्कुल कैसे बनाए रखना है पता लगाएं आपके रैप वाहन। और मेरे 2000वें सब्सक्राइबर को, आप कहीं भी हों, मैं आपको एक फ्री वॉश किट देने वाला हूं। आपको 2000वां सब्सक्राइबर बनना होगा और ये काफी करीब पहुंच रहा है। अब पहला सवाल जो हमें हमेशा मिलता है वह है, मैं कौन से साबुन का उपयोग करता हूं? सच में, लेकिन ये एक मूर्खतापूर्ण सवाल नहीं है। मैं पूरी तरह से समझ सकता हूं कि आप कहां से आ रहे हैं क्योंकि ये तय करना कठिन है कि कौन सा साबुन इस्तेमाल करना है जो आपके विनाइल को सूखा न दिखाए, खासकर अगर ये ग्लॉस हो। खैर, पहला जो हम सुझाते हैं, अगर ये मैट या सैटिन सतह है तो केमिकल गाइज, मेटिकुलस मैट, ऑन्टो स्पा, ऑन्टो वॉश, स्प्रे वॉश, वह साबुन वाला लो। उनके पास स्प्रे वाला भी है, वह अधिक डिटेलर जैसा है। ये किसी भी प्रकार के साटन या मैट सामग्री के लिए सबसे सुरक्षित विकल्प है। जैसे कि जाहिर है विनाइल, क्योंकि यह न केवल उसी लुक को बनाए रखेगा बल्कि इसे सूखा और चाकी जैसा भी नहीं बनाएगा, और अन्य सारी चीजें ऐसी ही। आप नहीं चाहते कि ये चौक जैसा दिखे, क्योंकि अगर ये चौक जैसा बन जाता है तो ये एक समस्या बन जाती है। लेकिन उपयोग करने के लिए अन्य साबुन भी हैं, जैसे मैगी आर्स गोल्ड लेबल। आप केमिकल गाइज, वाटरमेलन स्प्रे फोम वॉश भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये वही हैं जिन्हें मैं ग्लॉस और मेटालिक फिनिश के लिए उपयोग करने की सलाह देता हूँ। और हाँ, आप एक साधारण साबुन जैसे डॉन डिशवॉशिंग डिटर्जेंट का भी उपयोग कर सकते हैं। ये काफी अच्छा काम करता है। मैंने इसे अपनी कुछ गाड़ियों पर आजमाया और वहीं छोड़ दिया। जरूरी नहीं कि इसे वहीं छोड़ा हो, लेकिन वाहनों को धोया और देखा कि कवर कैसे वैसा ही दिखता रहा। न तो यह अधिक चमकदार हुआ, न ही यह चौक जैसा हुआ, न ही इस पर कोई धुंधली परत छोड़ी। यह साबुन अत्यंत महत्वपूर्ण है यह सुनिश्चित करने में कि आप अपने वाहन की रूपरेखा 3 से 5 साल तक बरकरार रख सकते हैं। सस्ते मत बनो, वहां जाकर नौको नफ ब्रांड, अलीबाबा ब्रांड न खरीदें, जिससे आपको कठिनाई से पता चलेगा कि यह आपके लिए सबसे अच्छा लुक या फिनिश नहीं होगा। किसी भी प्रकार के वाहन जो लिपटे होते हैं, सस्ता होना आपको उस सस्ते व्यक्ति में बदल देता है जिसे बार बार उस व्यक्ति के पास वापस जाना पड़ता है जो विनाइल लगा रहा था, और अब आपको उन्हें समझाना पड़ता है कि यह वास्तव में ऐसा क्यों दिखता है, क्योंकि आपने सही साबुन का उपयोग नहीं किया। दूसरा सवाल है, क्या हम किसी रैप पर सिरेमिक कोट कर सकते हैं? बिल्कुल। ओह हाँ, आप चाहते हैं कि मैं समझाऊं? ठीक है, मैं बताता हूँ। सिरामिक कोट आपके वाहन की दिखावट को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए एक बहुत अच्छा विकल्प है, लेकिन आपको जो नहीं बताया जाता है वो यह है, यदि आप अपने वाहन को सिरेमिक कोट करवाते हैं तो अधिकांश विनाइल निर्माता वारंटी रद्द कर देते हैं। अब सवाल वास्तव में यह है कि क्या मुझे इसे सिरेमिक कोट करवाना चाहिए या मुझे वारंटी बनाए रखनी चाहिए? यह निर्णय आपका है। अब सवाल उठता है, क्या वास्तव में वारंटी आपके लिए मायने रखती है? अब हाँ, वारंटी 2 तरह की होती है। एक इंस्टॉलेशन वारंटी होती है जो आपका विनाइल रैप इंस्टॉलर आपको दे सकता है, और दूसरी सामग्री वारंटी होती है। जो वारंटी रद्द हो रही है वह सामग्री वारंटी है। अब मुझे गलत मत समझिए, सिरेमिक कोटिंग वही है जो आप चाहते हैं ताकि आपका वाहन वैसा ही दिखे और बनाए रखा जा सके जैसा आप वाकई चाहते हैं, लेकिन इसका एक खर्च आता है और यह वारंटी को अमान्य कर सकता है। अब मैं जो सिफारिश करता हूँ वह यह है कि आप सोचें कि आप वास्तव में वहाँ क्या चाहते हैं। यह प्रश्न वास्तव में यह है कि क्या आप अपना वाहन बिना दाग के देखना चाहते हैं, और जब भी बारिश होती है तो सारी बारिश की बूंदें मोती की तरह चमककर उसके साथ आने वाली गंदगी के साथ बह जाएं, या आप अपनी वारंटी रखना चाहेंगे जिसे आप शायद ही कभी इस्तेमाल करेंगे? तीसरा सवाल जो हमें आमतौर पर पहले 2 सवालों के बाद पूछा जाता है, क्या मैं इसे गैराज में रख सकता हूँ या इसे बाहर रखने में कोई समस्या नहीं है? ऐसा मत करो। अब हम बाहर हैं और यह कार यहाँ तत्वों में बाहर रही है, और मैं आपको बिल्कुल दिखाने जा रहा हूँ कि मैं इसे तत्वों में बाहर छोड़कर क्या मतलब है। जैसे अगर बाहर अति ठंड है, कुछ विनाइल्स अपनी पहली परत खो सकते हैं। यही चमक की परत है, यही समस्या है जिसका आपको सामना करना पड़ेगा। मैं इन विनाइल्स के नाम नहीं बताने जा रहा हूँ क्योंकि मैं इन विनाइल्स की आलोचना नहीं करना चाहता, लेकिन ध्यान रखें, कुछ विनाइल्स तत्वों में उतना अच्छा काम नहीं करते जितना आप सोचते हैं। तो जब आप ध्यान से देखें, ये इस BMW की ढकी हुई हुड है। इसे कभी सिरेमिक कोट नहीं किया गया और यह बाहर रखा गया और यह बस धूल भरा दिखता है, और यह ग्लॉस होना चाहिए था। जवाब हाँ है, आप इसे बाहर रख सकते हैं, लेकिन इसका एक मूल्य होगा। अगर आप इसे अत्यधिक गर्मी में बाहर छोड़ते हैं तो यह फीका हो जाएगा। अगर आप इसे अत्यधिक ठंड में बाहर छोड़ते हैं तो यह टूट जाएगा। ये बहुत सारी खामियां दिखाएगा, जैसा मैं कहूंगा। तो सवाल यह है कि आप कौन सा विकल्प चुनेंगे। यदि आपके पास गैरेज है तो मैं समझता हूँ इसे गैरेज में रखें। यदि आपके पास गैरेज नहीं है तो मैं और भी अधिक समझता हूँ
अपनी गाड़ी को ढककर रखें, इसे ढकना पड़ेगा। अगर नहीं ढकते तो आप खुद ही नुकसान कर रहे हैं, इसमें और कुछ नहीं है। वह लुक बनाए रखें जिसे आप वास्तव में पाना चाहते थे। अब चौथा सवाल कुछ ऐसा है जिसे लोग पूछना पसंद नहीं करते क्योंकि उन्हें लगता है कि यह एक मूर्खतापूर्ण सवाल है, तो मैं इसे आप सभी के लिए थोड़ा आसान करके कहूंगा। सवाल है, अगर इस पर चिड़ियों की बीट या अन्य तरह का मलबा गिर जाए तो मैं इसे साफ कैसे करूं? आप इसे बाकी सब चीजों की तरह ही धोएं, उन्हीं साबुनों से जिन्हें मैंने बताया था। या अगर यह सिरामिक कोटेड है तो इसके बारे में ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यह आसानी से धुल जाता है। लेकिन उन सभी लोगों के लिए जो इस सवाल के बारे में नहीं जानते, हाँ, आप किसी भी प्रकार का बर्ड पूप, पेड़ की चिपचिपाहट या ऐसा कुछ पेट्रोल जो आपके रैप पर छलक सकता है, हटा सकते हैं और इससे आपके रैप को ज्यादा नुकसान नहीं होता। जितनी जल्दी आप इसे हटा दें उतना ही बेहतर है। पक्षी की बीट, वो सब, पेड़ का रस, वो सब। आप जानते हैं ये पेंट की हुई सतह पर कैसा होता है। जैसे ही ये वहाँ गर्मी से जम जाता है, इसे हटाना भी उतना ही कठिन हो जाएगा और यह दाग भी छोड़ सकता है। इसलिए हम आपको सलाह देते हैं कि या तो अपनी गाड़ी नियमित रूप से धोएं, सिरेमिक कोटिंग कराएं या दोनों करें। अब मान लीजिए आपके पास साबुन और सब कुछ तैयार नहीं है। खैर, मेरे 2000वें सब्सक्राइबर के पास होगा, लेकिन उन सभी अन्य लोगों के लिए जिनके पास नहीं है, बस अपनी कार में एक स्प्रे बोतल में साबुन और पानी का एक सरल समाधान रखें, क्योंकि आप अपनी कार को विस्तार से देखना पसंद करते हैं। मुझे पता है कि आप करते हैं। बस उसे तैयार रखें क्योंकि आप उस वाहनों को धोना चाहते हैं या कम से कम उस पैनल को, उस क्षेत्र को जहां वह गिरा था। लेकिन आपको करना होगा क्योंकि जितनी देर वह रुका रहेगा उतना बदसूरत हो जाएगा और यह घृणित है। एक खूबसूरत रैप पर उसे छोड़ देना। यहाँ 5वां सवाल है और मुझ पर भरोसा करो, ये 5वां वास्तव में है सबसे महत्वपूर्ण। वह सवाल जो मुझसे हमेशा पूछा जाता है, जो सबसे महत्वपूर्ण है। ईश्वर की कसम, क्या आप अपनी रैप की हुई कार को कार वॉश में ले जा सकते हैं? सच में? जैसे कि आप वाकई में ये प्रश्न पूछना चाहते हैं, लेकिन मैं इस विषय पर आपको कवर कर लूंगा। मैं इसे पूरी तरह से उत्तर देने जा रहा हूं क्योंकि कुछ लोग सोचते हैं कि बिना रैप की गई आपकी सामान्य कार को कार वॉश में ले जाना सुरक्षित है। तो मुझे इसे विस्तार से समझाने दीजिए। अब खुद से यह सवाल पूछें, आखिरी बार उन्होंने वाइपर कब साफ किए थे? इसके अलावा वहां से जो आखिरी 10 कारें गुजरी, वे कौन सी थीं और वे कितनी गंदी थीं? यह आपको सोचने पर मजबूर कर देता है। क्या वे सचमुच इतने साफ हैं? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। इसका कारण यह है कि उन्हें बहुत कुछ करना होता है। वहां से बहुत सारी गाड़ियां आती जाती हैं और आप निर्धारित नहीं कर सकते कि वहां से कितना गंदगी हटता है और कहां संग्रहित होता है और वे ब्रिसल्स को कैसे साफ रखते हैं। क्या आपने कभी उन्हें ब्रिसल्स साफ करते देखा है? मुझे बताएं। यदि आपकी पेंट की हुई गाड़ी वहां से स्पाइडर स्वेल्स और बाकी सब चीजों के साथ निकलती है तो सोचें कि आपके रैप के साथ क्या होगा। उन्हें परवाह नहीं होती और न ही समय होता कि हर किसी के वाहन की देखभाल करें, इसलिए उन्हें एक मानक अपनाना पड़ता है जो सब कुछ से गुजरता है। इसलिए ऐसा मत करें, अपना समय बर्बाद मत करें। अपना मानसिक संतुलन भी मत खोना क्योंकि आप परेशान हो जाएंगे। ये शायद पहली बार ना हो, ये तीसरी या चौथी बार हो सकती है और तब आपको पता चलेगा, जैसे अरे मेरी विनाइल फेड हो रही है। क्या आपको पता भी है कि वे कौन से साबुन का उपयोग कर रहे हैं और क्या वह वास्तव में रैप्स के लिए बना है? मैं आपको अभी बता रहा हूँ। ये कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें आपको वास्तव में विचार और समझना चाहिए। जो मैं सुझाव देता हूँ वह है कि आप एक मोबाइल डिटेलर खोजें जो आपके पास आए और आप उन्हें समझा सकें, अरे मेरी गाड़ी रैप्ड है, और वे कहेंगे कोई समस्या नहीं। मैं समझ गया। मैंने बहुत से रैप किए हुए कारों को धोया है तो मुझे मालूम है कि कौन से प्रकार के साबुन की जरूरत है और यह सुनिश्चित करूंगा कि वह उसी हालत में होगी जैसे आप चाहते हैं, जो कि तरोताजा और साफ सुथरी, चमकदार और बिना दाग की हो। और इस वीडियो में यहाँ ये आपको सभी प्रकार की कारों के बारे में दिखाएगा जो मैंने अभी समझाया है कि आपको अपनी कार का स्वयं रखरखाव क्यों करना चाहिए बजाय इसके कि कोई और करे। जब मैं कहता हूँ कोई और, तो मेरा मतलब है कार वॉश या सिर्फ एक सामान्य कार वॉशर। आपको एक डिटेलर के पास जाना चाहिए, मुझ पर भरोसा करें, लेकिन वह वीडियो वहां सब कुछ समझाएगा। वैसे देखें, इसे क्लिक करें, मुझ पर विश्वास करें। तुम हंसोगे, लेकिन कोशिश करो कि ना हंसो।